दोस्तों पिछले साल में हमने आपको बहुत सारे ऐसे तरीके बताए जहां से आप हीरे जैसे डायमंड जैसे स्टॉक्स उठा के ला पाए और बहुत सारा पैसा बनाए। पैसा बना ही है। अब आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कितनी आसानी से आप ऐसे स्टॉक ढूंढ के ला पाएंगे जो मल्टी बेगर्स हो सकते हैं। कई गुना हो जाएगा आपका पैसा और ये होगा बहुत आसानी से। एक स्क्रीनर में यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इसको पॉज एंड प्ले करके देख सकते हैं। देखिए, आप गूगल सर्च में लिखेंगे म्यूचुअल फंड इंक्रीज्ड शेयर होल्डिंग इन पास्ट मंथ या स्टॉक्स बॉट बाय म्यूचुअल फंड, ऐसा आपने लिखा तो क्या लिखा है यहाँ पे, म्यूचुअल फंड इंक्रीज्ड शेयर होल्डिंग इन पास्ट मंथ। ये स्क्रीनर आपके सामने आ गया। trendline.com बड़ी गजब की वेबसाइट है। आप इसका पेड वर्जन भी लेना चाहें तो कोई बहुत महंगी बात नहीं है। तो महीने का 220 रुपया पे करके मुझे पता नहीं 2,20,000 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट तो कम से कम होता है बुरे से बुरे बाजार में। खैर ये एक अलग बात है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स है जो इन्होंने खरीद के रखे हैं। यहाँ पे मंथ चेंज का परसेंटेज बताया है तो गुजरात थिमिस बायो, सिन लिमिटेड, आलोक इंडस्ट्रीज। अब इसमें हमको क्या देखना है कि कुछ ऐसे बॉक्सेस आपको दिखे जिसमें ग्रीन और येलो हो तो उसको हम पहले प्रेफर करेंगे। जैसे एमएसटीसी देख रहे हैं आप, केरी इंडस्ट्रीज देख रहे हैं, इनको हम बामर लारी एंड कंपनी देख रहे हैं, एनआरबी बेरिंग देख रहे हैं। तो एमएसटीसी को मैंने क्लिक किया। आप वैसे अगर 5-5 स्टॉक हर बार बैठक में या हर जब टाइम मिले करते जाएं तो आप सारी ही देख पाएंगे। तो यहाँ पे स्ट्रांग परफॉर्मर लिखा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। एक अच्छा स्टॉक सामने आया, 14830। स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, वीकनेस थ्रेड्स कम है। अब हम आगे चले। हमने इसका आल चार्ट क्लिक किया, ऑल, और ये ईपीएस क्लिक करके देख लिया। और कंपेयर ईपीएस में जाके आप इस सेक्टर की जितनी कंपनीज है, जैसे अडानी एंटरप्राइज है, रेडिंगटन, एमएमटीसी, ये सब ट्रेडिंग कंपनीज है, पोटेंशियल, मरकरी, इन सबको देख सकते हैं। डन किया, आपको पता लगेगा इस सेक्टर की कौन कौन सी कंपनी जो सबसे ज्यादा परफॉर्म करती हैं। ये देखिए, जो जो कलर आपको दिख रहा है उस हिसाब से ये परफॉर्म करने वाली कंपनीज है। एमएमटीसी दिख रहा है हमको, ये सबसे ऊपर जाके नीचे भी आ रहा है। और ये बात हो रही ईपीएस की है ना, तो हम 1 ईयर में देखें ईपीएस का चार्ट क्या बोलता है। तो सबसे ऊपर दिख रहा है अडानी एंटरप्राइज। अब अडानी ग्रुप पे हम बहुत ज्यादा भरोसा तो नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हुए हैं पीछे। चलिए, अब ऐसे ही स्क्रीनर में आगे गए और हमने फिर दूसरी चीज देखी, भारत डायनेमिक से क्लिक किया। एक्सपेंसिव स्टार बता रखा है, फिर इसको देखा 9830। देखिए, पहले भी परफॉर्म कर चुका है और अभी भी म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो हमको उसको देखना होगा ऐसी क्या बात है, कारण क्या है। फिर ईपीएस को क्लिक किया, देखा क्या ईपीएस अभी भी बढ़ रहा है। अगर ईपीएस बढ़ रहे हैं तो फिर ये देखिए ईपीएस का ग्राफ इस तरीके से, कोई बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ऐसा तो है नहीं, पर डिफेंस का सेक्टर है और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है। यहाँ देखते हैं हम 257 करोड़ से 425 करोड़, ये तो अच्छी ग्रोथ है। 14 से 23 ठीक ठीक है, मतलब सबसे अच्छा ऐसा तो नहीं कहेंगे पर बुरा नहीं है। यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हैं। और फिर यहाँ पे होल्डिंग देख लें, एफआईआई की होल्डिंग 3%, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 8.41%, थोड़ी सी कम हुई है। नीचे जाके एक नजर में चीजें देखने की होती है दोस्तों, सबको दिमाग में इकट्ठा मत कीजिए ज्यादा। 77% लोगों ने बाइंग के बारे में कहा है 387 वोट्स में, तो हम नोट करके रख सकते हैं कि बीडीएल भी एक ऑप्शन है। सबसे अच्छा तो नहीं लेकिन ठीक है। अब बामर लारी एंड कंपनी, ये देखना पड़ेगा। हर जगह देखिए सेक्टर क्या है, जैसे अभी पीछे हमने देखा कि सेक्टर कौन सा था, बामर लारी ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, कंटेनर एंड पैकेजिंग वाली कंपनी है दोस्तों। 222 का प्राइस है। नीचे जाके देखा हमने 15620, बहुत ही अच्छा है। स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी, वीकनेस और थ्रेड बहुत ही कम है। ऑल किया, ईपीएस को क्लिक करके देखा। यहाँ जो जो नाम हमारे सामने आ रहे हैं इनको ट्रैक करते रहिएगा। फिर दोस्तों हम यहाँ पे कोई एडवाइस या टिप नहीं दे रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कैसे स्टॉक को स्टडी किया जाता है। 116, 187, 6.8 से 11 के आसपास हो गई एपीएस, नॉट बैड। पर हाँ, ये एक ऐसा सेक्टर है कि अगर बहुत दिनों से नहीं चला और अचानक से चलने की बात बनती हो, जैसे यहाँ देखो अचानक म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, पर वो होल्डिंग का परसेंटेज जरूर देखो 0.03% और यहाँ पे 1.82%। तो चार्ट में जाके हम देख सकते हैं यहाँ 75% लोगों ने बाइंग के लिए कहा है। कितने लोगों ने वोट किया इस पे भी ध्यान दीजिए, 320 वोट्स थे।
और चार्ट में हम ये जाके देखें कि क्या बहुत दिनों के बाद ये सेक्टर चल नहीं रहा था और इसने चलना शुरू किया है। तो हाँ, इसने अपना मल्टी मंथ रेजिस्टेंस तोड़ा है। बामर लाहिरी ने 2017 का रेजिस्टेंस यहाँ आके जनवरी 2024 में तोड़ा है। तो यहाँ चांसेस बनते हैं कि जब इस तरह का रेजिस्टेंस टूटता है तो कम से कम 10-15% की रैली और तो मिल ही जाती है। तो ये एक अंदाजा आप लगा के काम कर सकते हैं। दोस्तों, हर संडे को फ्री वेबिनार होता है, ग्रुप का लिंक दिया हुआ होता है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। सीखते रहिए हमारे साथ। आज बहुत सारे स्टॉक्स पे हमने बात की, आगे हम और नए स्टॉक्स लेके आएंगे। तब तक आपने स्टडी को अपना रूटीन तो बना लिया है ना, क्योंकि ये छोटी छोटी स्टडी, आप ये सोच लो कि एक एक घंटे की स्टडी आपको 1-1 लाख रुपए दे सकती है। तो क्या आप इसके लिए मना करेंगे? हाँ, शुरू में परेशानी आ सकती है, लेकिन परेशानियां दूर करने के लिए हम है ना। तो सीखते रहिए, पैसा बनाते रहिए, क्योंकि नॉलेज ही रास्ता है, सीखना ही रास्ता है। ये नॉलेज बेस्ड बिजनेस है, नॉलेज ओरिएंटेड बिजनेस है। यहाँ पे कोई लॉटरी या किस्मत की बात नहीं है। सही तरीके से काम करते करते आपसे गलतियां भी होगी, गलतियां ठीक करते जाओ, आपके लॉसेस कम होते जाएंगे, प्रॉफिट बढ़ते जाएंगे। बस यही एक तरीका है। थैंक यू।